हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी सतीश धवन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कांग्रेस बोली, पहलगाम सीजफायर पर मोदी जवाब दें। सर्वदलीय बैठक में कहा, मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाएंगे। रिजिजू बोले, संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस सत्र में हम पहलगाम हमले, सीमाओं पर संघर्ष, ट्रंप का सीजफायर दावा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दे उठाएंगे। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद के जरिए इन मुद्दों पर देश को जानकारी दें। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए दावों का भी उचित जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 1.5 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में कई वरिष्ठ मंत्री, एनडीए और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा और पास करने का काम किया जाएगा। यूपी में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। 60,000 डीएल भी सस्पेंड होंगे। चालान न भरने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी। 5,000 करोड़ रुपए के बकाये और सड़क पर रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक महकमा अब हरकत में आ गया है। ऐसी गाड़ियों की पहचान की जा रही है जिनके 5 या फिर उससे ज्यादा चालान हो चुके हैं। इसके साथ ही जुर्माना भी अदा नहीं किया है। ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आरसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि ऐसे वाहन सड़क पर ना चल सके। ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और अब तक 3 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 58,893 वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए पहचान की गई है। यातायात निदेशालय ने परिवहन विभाग की इसी महीने इसकी सूची भेजी है और इस सूची में उन लोगों के वाहन शामिल हैं जिनके 5 या फिर 5 से ज्यादा चालान होने के बाद भी चालान की राशि जमा नहीं की गई है। यातायात निदेशालय के अनुरोध पर परिवहन विभाग ने आरसी और डीएल सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 2016 में शुरू हुई थी सर्विस। बता दें कि भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया है। बता दें कि 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा शुरू किया गया यूपीआई देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। यूपीआई की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित, कम लागत वाले लेन देन कर सकते हैं। NPCI के मुताबिक यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और जून 2025 में यूपीआई ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो कि पिछले साल जून 2024 के 13,088 करोड़ की तुलना में 32% की ग्रोथ को दर्शाता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू किया। इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध, अरुणाचल सीएम बोले थे ये वाटर बम है। बता दें कि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, चीन में यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया गया है और चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की है। बता दें कि AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के निंगची शहर में बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए निंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पार्टी ने रैली निकाली। राजधानी ढाका में शक्ति प्रदर्शन किया। यूनुस सरकार से निष्पक्ष चुनाव की मांग की। बता दें कि बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी ने राजधानी ढाका में विशाल रैली कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। इस रैली में लाखों समर्थक जुटे। माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है और जमाते इस्लामी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह शनिवार को 10 लाख लोगों को जुटाएगी।
बता दें कि शुक्रवार रात से ही हजारों समर्थक ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में डटे रहे। शनिवार सुबह वे ऐतिहासिक सुवर्णवती उद्यान में के लिए रवाना हुए और यह वही जगह है जहां 16 सितंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। 66 वर्षीय पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान ने भाषण के दौरान 2 बार बेहोश हो गए। उन्हें बाद में जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्चों के लिए अब ऐप लॉन्च करेगी इलॉन मस्क की कंपनी। बेबी ग्रोक ऐप पर चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट मिलेगा, पेरेंट्स निगरानी रख सकेंगे। इलॉन मस्क की कंपनी XAI अब बच्चों के लिए सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली AI ऐप लाने की तैयारी में है। मस्क ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही नया ऐप बेबी ग्रोक लॉन्च किया जाएगा, जो कि बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और उनकी उम्र के मुताबिक कंटेंट देगा। बेबी ग्रोक को पूरी तरह से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एज एप्रोप्रिएट क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा और हर तरह का एडल्ट या फिर सेंसिटिव मटेरियल ब्लॉक रहेगा। ऐप में पेरेंट्स के लिए भी कंट्रोल होंगे, जिससे वे ऐप के इस्तेमाल और सेटिंग्स पर निगरानी रख सकेंगे। आपको बता दें कि यहाँ इससे पहले XAI ने अपने AI चैटबॉट ग्रोक में एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसे कंपेनियंस नाम दिया गया है। इसमें 2 एनिमेटेड कैरेक्टर शामिल हैं, एक फ्लर्टी जापानी एनिमे कैरेक्टर अनी और एक गुस्सैल रेड पांडा बैड रूडी। ये दोनों यूजर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इनके बर्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है। HR के साथ रोमांटिक वीडियो में दिखे CEO का इस्तीफा। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में वायरल हुआ था एंडी बायरन का वीडियो। कंपनी अफेयर की जांच भी करेगी। बता दें कि कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में HR हेड के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देने वाले टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन ने इस्तीफा दे दिया है। बायरन का HR हेड क्रिस्टीन कैबोट के साथ वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी से उन्हें शनिवार को छुट्टी पर भेज दिया गया था। एंडी बायरन की जगह पर कंपनी के को-फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट डेजॉय को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। टेक कंपनी ने इस मामले में पूर्व CEO और HR कैबोट के बीच अफेयर की जांच भी शुरू कर दी है। कंपनी ने 19 जुलाई को अपने एक सैंडल पर यह अपडेट शेयर किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला MLA का इस्तीफा नामंजूर। पार्टी प्रधान ने घर जाकर मनाया। मॉडलिंग सिंगिंग के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खरड़ से महिला MLA अनमोल गगन मान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उनके इस्तीफे और राजनीति छोड़ने के ऐलान के 24 घंटे के भीतर पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा मान के घर पहुंचे और इसके बाद अरोड़ा ने कहा कि मान से पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। पार्टी ने विधायक पद से उनका इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनसे पार्टी और क्षेत्र की प्रगति के लिए मिलकर काम करते रहने का आग्रह किया है। बता दें कि अनमोल गगन मान पंजाब की मशहूर सिंगर व मॉडल रह चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। इसके बाद वो मिस वर्ल्ड पंजाबन कंपटीशन में मिस मोहाली भी रही हैं। इसके बाद साल 2020 में राजनीति में आई और 2022 में विधायक भी बन गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया। काशी में कांवड़ियों ने किया डांस। गोंडा में जान जोखिम में डाल रहे। मेरठ में योगी बोले उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में छिपे। बता दें कि सावन का रविवार को 10वां दिन था और सावन का दूसरा सोमवार को है। वहीं यूपी में सड़कों और हाईवे पर कांवड़ियों का रेला उमड़ा हुआ है। काशी में घाटों पर मौजूद कांवड़ियों ने जमकर डांस किया। वहीं गोंडा में कांवड़िये जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर की सवारी करते हुए भी दिखाई दिए। दिल्ली से लौटते समय CM योगी ने गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। योगी फिर से मेरठ पहुंचे, वहीं मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ को योगी ने हाथ देकर रोका, उस पर फूल बरसाए और कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कुछ उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में छिपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उपद्रवी को पनपने न दें। कांवड़ को बदनाम करने वाले उपद्रवियों के CCTV फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद उनके पोस्टर चस्पा करने वाले हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शिव भक्त खुद कानून हाथ में लेने की बजाय पुलिस प्रशासन को सूचना दें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने CM योगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर CM ऐसा कह रहे हैं तो ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। कांवड़ियों में हमारे समर्थक सबसे ज्यादा हैं, उनके कौन से समर्थक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा लॉबी में मारपीट का मामला। रोहित पवार के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस से बहस की थी। महाराष्ट्र विधानसभा लॉबी में मारपीट के मामले में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल NCP विधायक जितेंद्र आह्वान के समर्थक नितिन देशमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ रोहित पवार ने पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से बहस की थी। उन पर सरकारी काम में बाधा पहुँचाने का आरोप है। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में शूटर तौसीफ अरेस्ट। वारदात के बाद भागा था कोलकाता। निशु खान के घर पर रची गई मर्डर की प्लानिंग। गर्लफ्रेंड को भी पुलिस ने पकड़ा।
बता दें कि पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को ही गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पटना एसएसपी कार्तिकीय शर्मा ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। रेड करके कई लोगों से पूछताछ की गई और इन लोगों की निशानदेही पर तौसीफ की गिरफ्तारी कोलकाता से की गई। तौसीफ के मौसेरे भाई नीशू खान के घर पर साजिश रची गई थी। तौसीफ पूर्व से अपराधी रहा है, नीशू भी अपराधी है। इसके अलावा 2 सहयोगी पकड़े गए हैं। ट्रांजिट रिमांड के लिए कोलकाता में अप्लाई किया गया। इस कांड में हर्ष और भीम नाम के शख्स को भी पकड़ा गया है। इन दोनों ने तौसीफ के भागने और छिपने में मदद की थी। उद्धव ठाकरे बोले, सरकार सेना की बहादुरी का श्रेय न ले। पूछा, आर्मी ने साहस दिखाया तो केंद्र ने उनके कदम क्यों रोके? किसका दबाव था? शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाया कि जब सेना ने साहस दिखाया तो फिर सरकार ने उनके कदम क्यों रोके? क्या सरकार किसी दबाव में थी? उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी का श्रेय किसी सरकार को नहीं जाना चाहिए। उद्धव ने ये बातें पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में कही है। दरअसल विपक्ष के सभी नेता 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाने वाले हैं और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब चाहती है। ट्रंप ने शुक्रवार को फिर दावा किया था कि इस युद्ध में कम से कम 5 जेट मार गिराए गए थे। हालांकि ये जेट किस देश के थे इसका खुलासा नहीं किया। इसको लेकर राहुल गांधी ने शुक्रवार को ही एक्स पर पोस्ट किया था कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले सीएम ने उद्धव से की थी मुलाकात। सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके हैं। शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटेल होटल में थे और इस दौरान दोनों की करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। सीएम ऑफिस के मुताबिक मुख्यमंत्री होटल में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम किसी और कार्यक्रम के लिए होटल में आए थे, जबकि आदित्य ठाकरे डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ होटल में मौजूद थे। इससे पहले 17 जुलाई को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। यह मुलाकात विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कमरे में हुई थी। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। पुरी केस मामले में नाबालिग को दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया जा रहा। 70% झुलसी, हालत गंभीर। 5 आरोपियों ने पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। बता दें कि ओडिशा के पुरी में जलाई गई 15 साल की नाबालिग 70% झुलसी है और अभी तक उसका भुवनेश्वर एम्स में इलाज चल रहा था। रविवार को उसे दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया गया। भुवनेश्वर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि नाबालिग के इलाज में डॉक्टरों की 14 सदस्यीय टीम जुटी है। उन्होंने कहा कि नाबालिग आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन बात कर पा रही है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया है। दरअसल पुरी के बायाबर गाँव में दोस्त के घर जा रही नाबालिग को बाइक सवार 3 युवकों ने रोका। उसे भार्गवी नदी के किनारे ले गए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पीड़िता के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई है और छात्रा को आग क्यों लगाई गई, अभी तक इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है। आरोपियों की तलाश में ओडिशा पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। थरूर बोले, पहली वफादारी देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं। दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसे गद्दारी समझ लिया जाता है। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। शशि थरूर कोच्चि में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। थरूर ने कहा कि पार्टियां सिर्फ एक रास्ता हैं, देश को बेहतर बनाने का जरिया हैं। अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर पार्टियों का क्या फायदा। इसलिए जब देश की सुरक्षा पर सवाल हो तब सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जब कहते हैं कि देश के लिए दूसरे दलों से मिलकर काम करना चाहिए तो कुछ लोग इसे पार्टी से गद्दारी समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राजनीति में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में सभी को एकजुट होना चाहिए। आज का सुविचार, जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।